नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसके बारे में मोदी सरकार, हमारे देश की वित्त मंत्री वो ये कहती हैं कि नहीं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल सुदृढ़ है, बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और कोविड के बाद दुनिया की उन चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में है जो बिल्कुल पटरी पर है। वो कहते कुछ और है, लेकिन जो आंकड़े हैं उनकी कहानी कुछ और होती है। अभी हाल में जो एनएसओ यानी कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े आए हैं, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग के, इंडस्ट्रियल आउटपुट के, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अभी 2 दिन पहले ही संसद के अंदर प्रश्नकाल के दौरान ये पूछा गया कि आपकी अर्थव्यवस्था क्यों नीचे जा रही है, आपके जो रुपया है उसकी वैल्यू क्यों घट रही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ये हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से जलते हैं। तो आज वाकई में बात इस बात को लेकर करनी है कि जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, डेटा है, आप उनको मानेंगे या फिर जो वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है, आप उसको मानोगे। हम यहाँ पर क्यू वाइव नेटवर्क पर आपके सामने हार्ड रियलिटी के प्रोग्राम में जो आंकड़ों की रियलिटी है, आंकड़ों की हकीकत है, वो आपके सामने रखेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो उसकी उधेड़-बुन करेंगे और उसका विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि वाकई में ये दावे सरकार के कितने सही हैं। अब एनएसओ का डेटा जिसकी मैं बात कर रही हूं, उसके बारे में आइए आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो सरकार जो बार बार दावे करती है वो कितने सही है। आइए देखते हैं एनएसओ का वो डेटा जिसकी मैं बात आपसे कर रही हूं। एनएसओ का डेटा अभी 2 दिन पहले आया है, उसमें दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 6.3% बताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट -4.3% है। माइनस, मैं फिर से अंडरलाइन कर रही हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो -4.3% है और हमारी सरकार कहती है सब कुछ सही है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 6.6% है। इसके आगे और देखिए, अक्टूबर में 8 कोर सेक्टर का उत्पादन घटकर 0.1% रहा है। 8 कोर सेक्टर्स की मैं बात कर रही हूं जिसका उत्पादन घटकर 0.1% रहा है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी सेवाओं की ग्रोथ रेट 14.7% रही है। इसके अलावा ये देखिए, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज की ग्रोथ रेट 5.6% रही है। अब ये देखिए, जीडीपी वृद्धि दर 6.1 से 6.3% तक रहने की संभावना है। ये एनएसओ का जो आंकड़ा है वो ये कहता है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा अप्रैल से अक्टूबर में बढ़कर 7.58 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो एनएसओ के हमारे सामने हैं। लेकिन हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो बजाय लोगों के सामने हकीकत रखने के, प्रश्नकाल में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई हमारी आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ियां क्यों हैं, तो वो क्यों का जवाब नहीं देती हैं, लेकिन चिढ़कर क्या कहती हैं ये सुनिए। लोकसभा में, संसद के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कहती हैं, उसको ध्यान से सुनिए। को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको। अगर आप आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो, मैं आगे क्रॉस बुला दूंगा। प्लीज आप। सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी
हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है. The main question was on currency devaluation and foreign exchange reserves. Currency devaluation itself, sir, the word devaluation, मैं सिर्फ आपके संज्ञान में रखना चाह रही हूँ, sir. Devaluation itself is a word or terminology which can be used when there is a fixed exchange rate mechanism. आज भारत में fixed exchange rate mechanism नहीं है. If anything, why did you accept this question? माननीय सदस्य प्लीज. sir, ये क्या प्रॉब्लम है आप लोग? आप भी. sir, the question is given by the secretariat. We are answering it. Accepting or not accepting is not a choice of the Mantri. Questions come, we are duty bound to answer. And in answering that, I am explaining it, sir, if you permit me. Devaluation is when it is in the fixed exchange rate mechanism. If any rate is coming down or going up, we are now talking about depreciation and appreciation. Devaluation itself is not in this context. One. Second, I have explained very clearly that the currency, particularly Indian rupee versus dollar, is because I've said this and I know it has become a good fodder for all those who want to play around in the social media creating memes. Oh, Indian, like the way people make fun of me because I don't eat onions. I do take care of onion eating people, but still that is, that's all that they can contribute to the debate. Sir, my answer cannot, आप guide करेंगे sir मुझे जब my answer is not right. When yes, many things are not relevant which are being raised, but I will answer. You can always stop me, sir, when I'm wrong. So, Indian rupee has been strong against every currency. And that is proved, and I can read the records. As regards just the US dollar, because of the policies adopted by the US Fed, is getting stronger and stronger.